जस्ट गॉट इट कर दो। हाँ, 1 कॉमा एक्स, 1 कॉमा वाई, 2 कॉमा एक्स, 2 कॉमा वाई, 3 कॉमा एक्स, 3 कॉमा वाई। अब ध्यान से सुनो। हाँ, इसका कोई भी सबसेट, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B gives relation from A to B। कोई भी एक सबसेट, जैसे R में इसका एक सबसेट ले रहा हूं, देखो 1 कॉमा एक्स, 1 कॉमा वाई और 2 कॉमा एक्स, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, कहां से कहां तक? दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। रिलेशन कैसा है? रिलेशन है 1 2 3 और यहां पे x और y। तो 1 किससे रिलेटेड है? x से। 1 किससे रिलेटेड है? y से। ये मैंने लिया है, ये मैंने लिया है, लेट। हाँ, ऐसा नहीं कि ये कहां से सर ले लिया आपने। और 2x से। तो ये रिलेशन है। तो मैं अगर तुमसे पूछूंगा कि क्या ये रिलेशन में ये सही है, 3 इज रिलेटेड टू y, ये सही है या गलत है इस रिलेशन के रेस्पेक्ट में? इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या बोलोगे तुम लोग? फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि 3y से रिलेटेड नहीं है। अगर 3y से रिलेटेड होता तो ये होता। दिस वन इज फॉल्स। तो रिलेशन कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, मगर क्योंकि वो ए से लेके बी में है, क्योंकि वो ए से लेके बी में है, तो इसलिए वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना पड़ेगा। अरे ये रिलेशन वही रिलेशन है जो नॉर्मल टाइप में तुम पढ़ते हो। तुम बोलोगे सर क्यों? मैं बताऊं। 1 को ले लेता हूं A 2 3, B को ले लेता हूं 1 3 1, बहुत एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 से लेके सपोज 10 तक। तो A क्रॉस B में तुम बोलोगे सर सब लिखोगे? क्यों लिखूंगा, 30 एलिमेंट्स होंगे। जैसे 1 कॉमा 1 होगा, 1 कॉमा 2 होगा, जाते जाते लास्ट टर्म जो होगा वो 3 कॉमा 10 होगा। अब मैं कहूं कि मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, कैसा? x कॉमा y such that y is square of x, y is a square of x। तो मुझे बोलोगे क्या क्या आएगा तब? y x का स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 के साथ क्या आएगा? 1। 2 के साथ क्या आएगा? 4। 4 स्क्वायर आएगा। और 3 के साथ क्या आएगा? 9। 9। तो केवल 3 ही है, 3 ही एलिमेंट्स होंगे। मतलब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या रिलेटेड? 1 2 3, यहाँ पे तो बहुत एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 9 10 डॉट डॉट डॉट, बहुत एलिमेंट्स है। और 1 1 से गया 2, सॉरी 2 4 से गया और 3 जो है वो 9 से अटैच है। तो केवल 3 एलिमेंट्स होंगे। तो कोई भी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो किसी को लिखना है तो लिख लो। ये नीचे वाला लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैंने तुम्हें बस बताया कि रियल लाइफ रिलेशन कैसे तुम्हें मिल सकता है। और यहाँ पे तो मैंने कुछ ऐसे ही रिलेशन लिया है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे जाएंगे। टॉपिक का हेडिंग दे सकते हो रिलेशंस, रिलेशन। थोड़ा सा बोर करूंगा, हाँ 1 घंटा थोड़ा सा बोर करूंगा। 1 घंटा लगना नहीं चाहिए। उसके बाद वी विल कम टू इंटरेस्टिंग थिंग। इंटरेस्टिंग भी और थोड़ा टिपिकल भी, कईयों को उसमें डाउट भी होता है। हाँ क्लास के बाद मैं अभी डाउट्स ले लूंगा। सर मैं आज क्लास के बाद रुक नहीं पाऊंगा, मतलब कि मेरा और एक क्लास है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं कि रुकने का जरूरत नहीं है। जिनका डाउट है वो रुकेगा, बाकी लोग निकल जाएंगे। सर मेरा अगर डाउट था डाउट ही। अगर है तो सर नेक्स्ट हाँ क्लास था। में पूछ लेना। ओके सर, ठीक। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ठीक। आज मेरे पास ऑलरेडी क्लास था, मैं जल्दी इसलिए आ नहीं पाया। हाँ, इसलिए मैं लेट शुरू कर रहा था। सर थोड़ा नीचे स्लाइड कर पाएंगे? हाँ नहीं, वो नीचे वाला हटा दिया है मैंने, जरूरत नहीं। आगे चलूं मैं? सर थोड़ा रुकिए।
आगे चलो। हाँ सर। तो अब मैं इसी में 2-3 चीज बता रहा हूं, हाँ ध्यान से देखोगे। 1 किससे अटैच है? एक्स से x से। और किसी X से से Y। अटैच है? किससे? y से। वाई। तो इसे मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, हाँ डेफिनेशन दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होगे, डाउट होगा तो बोलोगे। हाँ, उसे मैं इमेज कहता हूं। जैसे मैं पूछूं कि इमेज ऑफ 1 क्या है रिलेशन में, तो 1 जिससे अटैच हुआ क्या क्या है? x और y। अगर मैं पूछूं कि इमेज ऑफ 2 क्या है, मैं ये 3 डंडा दे रहा हूं, इक्वल टू नहीं दे रहा हूं। इमेज ऑफ 2 क्या है? इमेज ऑफ 2 इज इक्विवेलेंट टू, बोलो ना, अच्छा लगेगा। 2 किससे अटैच हुआ? X और इमेज ऑफ 3 क्या है? किसी से अटैच नहीं, तो क्या बोलोगे? Y अब उल्टा भी बोल सकते हो, प्री इमेज ऑफ x क्या है, मतलब वो किस किस से अटैच है? x 1 and 2. किस से अटैच है? 1 2 तो व्हाट विल बी द प्री इमेज ऑफ y? 1 y केवल किससे अटैच है? y। तो लिखना है तो लिख लो, इमेज और प्री इमेज। मैं अंग्रेजी में नहीं लिखा रहा हूं, समझा रहा हूं यहाँ पे। हाँ, 1 जिससे अटैच है उसे इमेज कहते हैं, x जिससे अटैच है उसे प्री इमेज कहते हैं। आगे चलो। Yes. अगर r है तो r इनवर्स, और एक चीज है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, उसे r इनवर्स कहते हैं। उल्टा हो जाता है, r इनवर्स। ये 1 कॉमा x है तो ये होगा x कॉमा 1। ये 1 कॉमा y है तो ये हो जाएगा उल्टा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बन जाता है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट हो जाता है। ये 2 कॉमा x है तो ये x कॉमा 2। तो r कहां से कहां तक का फंक्शन था? मैंने क्या लिखा? r इज अ रिलेशन कहां से कहां तक, देखो ना क्या लिखा, रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो r इज अ रिलेशन, r जो रिलेशन है वो फ्रॉम a टू b है। तो r इनवर्स कहां से कहां तक होगा, कोई बोलेगा? क्या हो जा रहा है? B2A। B2A होगा। तो उल्टा नहीं हो जा रहा है। हाँ, तो रिलेशन फ्रॉम b टू a कहोगे। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। मैं अननेसेसरी अंग्रेजी में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, वो तो मैं आज तुम लोग को इसका स्टडी नोट भेज दूंगा, उसमें अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखा होगा। वी आर नाउ इंटरेस्टेड कि हाँ चीज क्या है, लिखना है तो लिख लो। 15 सेकंड का टाइम। आगे चलो। तो सपोज ए मेरे पास है 1 2 3 4, बी मेरे पास है ए बी सी डी। मैं तुमसे कह रहा हूं कि डिफाइन अ रिलेशन। मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, आर कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, एस आर इज इक्वल टू 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। आर के सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पे, देखो तो बोलो ना। फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है? 1 दो बार आया और 2, तो केवल 1 और 2। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन ऑफ रिलेशन कहते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पे? ए बी सी, इसे रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन। सर ये सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट समझ में नहीं आया। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट बोलो ना, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा तब? मतलब जब हम लोग ए कॉमा बी कहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ओके, और ये मेरा सेकंड एलिमेंट। अब समझ में आया? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक तो है। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या होगा? हाँ 1 कॉमा 2। 1 कॉमा 2। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट क्या होगा? हाँ A कॉमा B कॉमा C। तो वो रेंज ऑफ रिलेशन है।
रिलेशन कहां से कहां तक है? रिलेशन कहां से कहां तक है? A से B तक है, A to B। तो R इज फ्रॉम A टू B जब बोलोगे तो ये जो पूरा का पूरा B है इसका एक नाम है, इसे कोडोमेन ऑफ रिलेशन कहते हैं। ठीक है सर। कोडोमेन ऑफ रिलेशन, तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन वो होगा A B C और D। तो तीन चीज इंपॉर्टेंट चीज सिखाया, नाम दिया। एक है डोमेन, रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स। एक है रेंज, रिलेशन का सेकंड एलिमेंट। एक है कोडोमेन, रिलेशन ए से लेके बी तक है बी। तुम बोले कि सर ए बच गया, ए का कोई नाम नहीं लिखना है तुम्हें, कहीं डाउट है तो बोलो। आगे चलूं? सर बोल, ठीक है, मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूं। आगे चलूं? हाँ सर हो गया। चलो आगे चल रहा हूं। रिलेशन हर समय, अगर मैं तुमसे कभी पूछूंगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ चुका है कि एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा और ए से बी का रिलेशन। मगर एक लैंग्वेज कभी यूज किया जाता है, फिर से मैं कह रहा हूं लैंग्वेज यूज किया जाता है। हाँ, रिलेशन ऑन ए, तो ऑन ए में तो सर कोडोमेन नहीं दिया, नहीं। रिलेशन ऑन ए का मतलब ही होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए को नॉर्मली हम रिलेशन ऑन ए लिखते हैं केवल। तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड रिलेशन ऑन set of integers such that R is those x comma y such that x square plus y square equal to 1, तो क्या होगा? तो ऑन द सेट ऑफ इंटीजर मतलब कहां से कहां तक होना पड़ेगा R तक? इंटीजर से इंटीजर, R फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर। इंटीजर होना पड़ेगा। अब तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 कब कब होगा, बोलो ना, कब कब पॉसिबल है? तब आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 0, -1, -1 और 1, 0, 1, 0 और -1, तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं इस रिलेशन का डोमेन क्या है, तब बोलोगे डोमेन ऑफ आर 0, 1, -1, 0, 1, -1. रेंज ऑफ आर 1 -1 और 0। 1 -1, 0. और कोडोमेन इंटीजर टू Natural number. इंटीजर। किसी को लिखना है तो लिख लो। रिलेशन ऑन ए का मतलब है, ये मतलब है, हाँ अब यहाँ पे सर ये मतलब है, हाँ रिलेशन ऑन ए का मतलब होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ये लिखा नहीं जाता है, किसी को लिखना है तो। सर इसका कोडोमेन क्या होगा, फिर से समझा सकते हैं? कोडोमेन क्या था?
मतलब अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी था तो कोडोमेन क्या था, पहले ये मुझे समझा दो। जब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी था तो मैंने कोडोमेन क्या कहा था, ऊपर देखना जब तूने लिखा था। मतलब ये सब डेफिनेशन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि डेफिनेशन में तुम्हें डाउट ना हो। देखना ऊपर क्या लिखा था, कोडोमेन क्या लिखा था। सर ABCD। हाँ ABCD नहीं, सेट के टर्म में बोलना मुझे, ए से बी तो क्या कोडोमेन था, वो मैंने लिखा है नहीं, मैंने कहा ना कोडोमेन ऑफ द ABCD, मतलब वो मैंने वो बताया नहीं। ABCD क्या है, पूरा का पूरा सेट बी, तो ये सेट बी होगा। तो रिलेशन अगर ए से लेके बी तक है तो कोडोमेन क्या होगा, सेट B। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो कोडोमेन क्या होगा, सेट B। सेट बी, जो सेकंड वाला सेट होता है। तो रिलेशन फ्रॉम आई टू आई है तो कोडोमेन क्या होगा, तो इंटीजर होगा। आया समझ में। हाँ सर। आगे चलूं, सर थोड़ा रुकिए। 30 seconds का टाइम। हो गया। दो तो एकदम डेफिनेशन के ऊपर आधारित 3 सम दे रहा हूं। सर हाँ बोलते जा। सर कोडोमेन क्या हमेशा सेट्स के नाम पे लिखा जाता है? डिपेंड करता है, तो 1 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, दिखने में कौन सा अच्छा लग रहा है ये बोल। आई दिखने में ओके कौन सा सर, अच्छा लग रहा है। ओके सर, समझा सर। आई क्वेश्चन नंबर 1, सर 1 का C होगा क्या? 1 में प्रॉब्लम क्या है पहले ये देखो, 1 में प्रॉब्लम क्या है ये देखो। 2 3 5 2 3 5 यहाँ पे है, मगर प्रॉब्लम ये 5 के साथ है। ये 5 कहाँ पे नहीं है। रिलेशन अगर ए से बी तक है तो सेकंड एलिमेंट हर समय बी से होना पड़ेगा। सेकंड एलिमेंट जो होना पड़ेगा वो सेकंड एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू क्या होना पड़ेगा, E से होना पड़ेगा। बी। और फर्स्ट एलिमेंट ए से, मगर यहाँ पे 5 प्रॉब्लम है। बी में देखो 2 5 6, यहाँ पे 6 प्रॉब्लम है। सी में 2 3 2 2 3 2, ठीक है, 4 6 6, हाँ तो सी तो से सही है। डी में 2 5 प्रॉब्लम है, क्योंकि 5 सेकंड एलिमेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि रिलेशन ए से भी है। किसी को डाउट है, समझ में आया? तो रिलेशन जो होना पड़ेगा वो रिलेशन का, जब भी तुम आर बोलते हो तो आर को जब तुम लिखते हो एक्स कॉमा वाई, तो कोई एक रिलेशन होता है, मगर एक्स कहाँ पे होता है, ए में, वाई कहाँ पे होता है, बी में। नंबर 2 का डोमेन क्या होगा, ए।
सर ए होगा 1 2 3 4 और नंबर 3 का रेंज क्या होगा? ए एक्स होगा वाई Sir, जेड बी B. होगा सर। ठीक है, तो समझ में आया? तो जस्ट ये यहाँ से सर फिर से दिखा। अब बोल, कोई कुछ बोल रहा था? सर ने दिखाने को बोल रहा। वो तो ठीक है, वो लिखेगा जितनी हो बस। Consider the relation on set of integers such that r is equal to those x comma y such that x less than y। ये रिलेशन है, तो कुछ एग्जाम्पल दोगे ये रिलेशन में एलिमेंट्स कैसे होंगे? कुछ भी, तो जरूरी नहीं है सबका एक जैसा ही हो, सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे x 1 सर से 1 छोटा तो 2 1 कॉमा 1 2 होगा सर 3 4 0 होगा 3 3 माइनस 1 4। अरे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। हाँ सर तो मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जरा बुद्धि लगाओगे। क्या a कॉमा a r में होगा? क्या बोलते हो? मतलब a कॉमा a r में सर कब नहीं होगा। सर इक्वल नहीं। एलिमेंट हो x जाएगा। नहीं होना, कॉमा नहीं a होगा कब सर। r में होता है? जब x लेस देन y। तो a कॉमा a r में कब होगा? जब a लेस देन a हो। मगर ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। ऑल्सो होगा False. सर क्या बोलोगे? a कॉमा a r में नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2, क्या अगर a कॉमा b r में हुआ तो क्या b कॉमा a भी r में होगा? क्या ये Sir, no. स्टेटमेंट सही है? नहीं होगा सर ये गिवन है, No, ये sir. गिवन है। ये क्यों? a कॉमा b r में हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? बी ए से बड़ा। A is less a than लेस B. देन A is less than B. दिस इंप्लाइज, तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? सर बी Less than लेस देन ए होगा क्या दोनों एक साथ ट्रू हो सकता है? नहीं हो सकता अगर सर a b से छोटा हुआ तो b ऐसे कैसे छोटा होगा? तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ? बोलो। फॉल्स होगा फॉल्स हुआ। थर्ड, इफ ab बिलोंग्स टू सर r। सेकंड वाला वापस समझा पाएंगे एक बार? हाँ, ab बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होगा? पहले ये बोलता मुझे। सर ए बी बिलोंग टू आर। सर ए पहले और ये बी स्टेटमेंट का मतलब, ये स्टेटमेंट को अपने भाषा में चेंज करके समझ में आया? हाँ इसका मतलब सर। समझ में आया क्या? अगर सर ए हाँ बी आर में होगा तो मुझे क्या मिल रहा है? सर बी बी ए भी ए आर में मिलेगा। तो अगर ए बी आर में हुआ तो ए बी से छोटा है, और बी ए कब आर में होगा? सर जब बी ए से स्मॉल हो। दोनों एक साथ हो सकता है क्या ये दोनों लाइन? सर नहीं। तो इसलिए फॉल्स आया समझ में। यस सर। अब क्वेश्चन कभी बोलेगा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अरे तुम लोगों को जो कंफ्यूजन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम ऐसे देख रहे हो। ऐसा क्यों देख रहे हो? इसे चेंज करो ना इस वाले में, x लेस देन y में। अरे मैं बोलता हूं, मुझे पूरा भरोसा है, क्लास 7 जब तुम लोगों ने इनइक्वालिटी देखा होगा तो उसमें ऐसा सम पूछा जाता था कि इफ a इज लेस देन b, b इज लेस देन c, इज इट ट्रू a इज लेस देन c? कभी Yes. ऐसा मिला है सम? Say yes. Say yes. ऐसा सम मिला होगा तुम लोगों को। बस अब अंतर क्या हो गया, मैं ऐसा नहीं लिख के उसे r के टर्म में लिख रहा हूं। तो इसे तुम पहले मैथमेटिक्स में चेंज करो ना। a b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ? ए लेसन A less than B. ए लेस देन बी। b c बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ? बी लेस B देन less सी। than C. देन a c बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ? A less ए than लेस C. देन सी। क्या ये सही ट्रू है या यस false? सर। Yes, true. ट्रू a है सर। b से छोटा b c से छोटा, हाँ, तो a c से छोटा होगा ही, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हेंस ये वाला ट्रू है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो फिर तुम्हें चेकआउट करके देखना होगा कौन सा है। लिखना है तो लिख लो, मैं और एक सम करवाऊंगा ताकि
आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। चलो आगे। हाँ सर। Consider R on set of natural numbers, such that R में x, y तब होगा अगर x minus y is divisible by 5. Which of the following is true? Solution. ध्यान से बोलोगे। A, A belongs to R, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? मेरा कहना है मैं तुम लोगों को सिंबल में दूंगा, तुम उससे मैथमेटिक्स में चेंज करोगे। तुम ये येलो वाला सोचोगे, ये येलो वाला A, A belongs to R, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर Sir, false। false. सर ट्रू क्यों? Sir, true. सर क्योंकि a minus a 0 होता है, 0 divided by 5 0 होता है, तो a divisible by 5 नहीं होना चाहिए। Zero is divisible by every element. सर divisible by 5। मैंने आधे में लिखा है, ठीक है। अगर वो डाउट है तुम्हें से x minus y is divisible by 5, अब समझ में आया? अब बोलो ट्रू या फॉल्स? True. Sir, true. किसी को डाउट है तो बोलेगा रे a माइनस a का वैल्यू क्या होगा? 0। दोबारा पूछना जिसको डाउट है। हाँ, डाउट होना स्वाभाविक है। a माइनस a 0 होता है और 0 is divisible by 5, ट्रू या फॉल्स? True. ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड, अगर a, b R में हो, तुम बोलोगे सर 0 नेचुरल नंबर में नहीं है। अरे दत्त तरीका, आंसर नेचुरल नंबर में होना चाहिए, ये कौन बोल रहा है? मैं बाइनरी ऑपरेशन थोड़ी ना पढ़ा। एलिमेंट्स को x और y को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। हाँ, इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R। अंग्रेजी में अंग्रेजी से इसे मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता हूँ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से मैथमेटिक्स में चेंज करो, येलो वाला। ट्रू है या फॉल्स है? एकदम ये सब चीज तुम लोगों को मिला होगा क्लास, ये मेरे ख्याल में तुम लोगों को क्लास 6 में मिला होगा। Sir, false. Sir, क्यों? true. सर Sir, ट्रू होगा। a minus b is divisible by 5, देन क्या स्टेटमेंट क्या होगा तब? ये बी माइनस ए डिविजिबल बाय यार एकदम बेसिक स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से सोचो। सर, true होगा। sir, true. ट्रू होगा यार, क्योंकि तुम 25 भी 5 से डिविजिबल है और माइनस 25 भी तो 5 से डिविजिबल ही होगा या नहीं? हाँ सर Yes, sir. तीसरा वाला, अगर AB बिलोंग्स टू R है, BC बिलोंग्स टू R है, तो दिस इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू R। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अंग्रेजी में चेंज करो, टाइम देता हूं 30 सेकेंड्स का या 45 सेकेंड्स का। अंग्रेजी में चेंज करो। टेक योर टाइम। सर ट्रू होगा। Sir, true. Sir, true. Sir, true. ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 है, b
माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5 है, तो क्या दिस इंप्लाइज a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, ट्रू या फॉल्स? तुम बोलोगे सर कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? दो नंबर अगर 5 से डिविजिबल होता है तो उनका सम, Sir, if we add them. अगर दो नंबर 5 से डिविजिबल होता है तो उनका सम किससे डिविजिबल होगा? क्या डिविजिबल बाय 5 होगा? यस Yes, sir. हाँ। और तब बी भी कैंसिल हो गया, तुम्हें क्या मिला? सही तो है, चला खत्म। तो ये भी ट्रू होगा। तो तुमने देखा यहाँ पे तीनों का तीनों ट्रू है। लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो। इसे बहुत डिटेल्स में तुम लोग नेक्स्ट ईयर करोगे। इस साल आर.डी. शर्मा ने ये सम दिया हुआ है, मगर एनसीईआरटी ने नहीं दिया है ये सम। हाँ, ये बोल दूं तुम लोगों को, ठीक है? तो इसीलिए कई बार स्कूल में नहीं कराया जाता है, इसलिए मैं कोई बहुत ज्यादा सम इसमें नहीं कराऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से तुम लोग डिटेल्स में पढ़ोगे ही। फर्स्ट वाले को तुम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हो, दूसरे वाले को सिमेट्रिक कहते हो, लास्ट वाले को ट्रांजिटिव कहते हो। और वो नाम मैं नहीं लिखा रहा हूँ, जरूरत नहीं। आगे चलूं? ओ बाप रे, बहुत लंबा टाइम लगेगा। रुक जा, हाँ, मैं 1.5 मिनट करना है। आगे चलूं? Yes, sir. आगे चल रहा हूं, ठीक है? ये एक्सरसाइज 2.2 को खत्म करता है और अब एक्सरसाइज 2.3 से 2.3 शुरू करता हूं। 2.3 का दो पार्ट है। एक पार्ट है व्हेन रिलेशन इज अ फंक्शन, और दूसरा पार्ट है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अभी मैं जो पार्ट में हूं, रिलेशन, देखो तुमने 3 चीज पढ़ा। हाँ, अभी तक 2 चीज पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा और उसका सबसेट रिलेशन होता है। एक चीज बताना भूल गया। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b हमने देखा mn होता है। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन का डेफिनेशन क्या था? रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b। एम्प्टी रिलेशन भी पॉसिबल है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज विल बी द नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। हम लोगों ने सेट थ्योरी में एक रिजल्ट देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a अगर k होता है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे इसके? कोई बोलेगा?
to the power k. Sir, 2 to the power k. Sir, 2k. तो अगर तो नंबर तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना है mn, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा तब 2 to the power n. 2 to the Sir, power 2 to the power mn. mn. So this is the total number of relations. This is total number of relation from A to B. From A to B. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे टॉपिक में जाते हैं। बहुत ज्यादा होता है, इससे सब रिलेशन को लिखना इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाता है। एकदम छोटा सेट भी अगर लोगे तो रिलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि तुम उसके सब सबसेट्स को तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो इसलिए तुमसे क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि राइट ऑल द रिलेशन। हाँ, एक रिलेशन दिया रहेगा, पूछेगा इसका कोडोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, इसका डोमेन क्या है, क्या ए कॉमा ए उसमें बिलोंग कर रहा है, क्या ए कॉमा बी उसमें बिलोंग कर रहा है। आगे चलूं? हाँ सर हो गया। लिख रहे हो, बोल देना। हुआ? हाँ, हो गया। तो मैं अब इंटरेस्टेड हूं कि व्हेन रिलेशन इज अ फंक्शन, ये डेफिनेशन है रे, क्यों का बात नहीं है। हाँ, व्हेन रिलेशन इज अ फंक्शन, क्या हर रिलेशन फंक्शन होता है? नहीं। तो उससे पहले तो फिर तुम्हें फंक्शन का डेफिनेशन चाहिए होगा। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, पहले ये देखो। मैं एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन दे रहा हूँ, वेट अ मिनट, मुझे एनसीईआरटी में वो डेफिनेशन निकालना है। हाँ, और अपने लैंग्वेज से ज्यादा बेटर है एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन देना, वो ज्यादा हम लोगों ने a relation f from A to B is said to be function if every element of B, element of A, has one and only one image in set B. मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए का कोई ना इमेज होना ही पड़ेगा, और केवल एक ही इमेज हो सकता है। जैसे मैं पहले अभी तुम लोगों को एरो डायग्राम में दिखा रहा हूं, एरो डायग्राम में दिखा रहा हूं, ध्यान से देखोगे। हाँ, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी। 1 ए में गया, 2 ए में गया, 3 बी में गया। क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्वेश्चन का ये अंडरलाइन देखो, क्या बोल रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ, सुनने में आ रहा है नहीं? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो क्या कह रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना पड़ेगा। क्या यहाँ पे 1 का इमेज क्या है? तो यही बोलो, कुछ नहीं बोल रहे हो तो ये तो बोलो 1 का इमेज क्या है? A 2 का इमेज क्या है? A 3 का इमेज क्या है? B 4 का इमेज क्या है? I नहीं है MB. अल्फा आई। तो क्या इज इट अ फंक्शन? मैं क्या बोल रहा हूँ देखो ना, 4 डज नॉट हैज एनी इमेज। तो क्या बोलोगे? इज इट अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन? कुछ तो बोलो। नॉट अ Sir, फंक्शन। नहीं, Not a not a function. function. नहीं, तो नॉट अ फंक्शन। ठीक है। सर सपोज One- वन सर हाँ, सपोज बोलो। वन का सपोज दो इमेजेस हो गया सर, ए और बी। आ रहा हूँ सर, उसमें आ रहा हूँ उसमें आ रहा हूँ। हाँ, ये समझ में आया ना? हाँ सर आ गया। तो अब मैं इस वाले में, क्या ये फंक्शन होगा?
वन का इमेज क्या है? हाँ सर। सर नहीं होगा। Sir, वन का no, इमेज not क्या the है? function. वन एंड ओनली वन का इमेज बोलो। सर ए एंड Sir, A and B. और ये रेड वाला लाइन पढ़ो, क्या बोल रहा है? One and only. वन एंड ओनली वन इमेज अंग्रेजी ऑफ तुम सेट सब लोग जानते हो, अंग्रेजी तुम सब लोग जानते हो। तो इमेज ऑफ वन क्या मिला? ए बी। तो A and यूनिक B. नहीं है, तो दिस इज नॉट अ नॉट अ फंक्शन। फंक्शन। चलो अब नीचे जा रहा हूं। 1 2 3 ए बी सी डी। 1 ए में गया, 2 ए में गया, 3 ए में गया। इज इट अ फंक्शन? 1 का इमेज, Yes, sir. Yes, sir. 2 का इमेज, 3 का Sir, इमेज। A. A सबका A है। ये तो सबका, इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। ये हर समय कांस्टेंट है। इज इट अ फंक्शन? 1 2 3 1 2 3। 1 1 में गया, 2 2 में गया, 3 3 में गया। किसी को डाउट है तो बोलेगा, अरे सर बीसीडी बच गया। अरे बीसीडी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये बीसीडी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये कह रहा है कि ए के बारे में कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। अब बी में एक्स्ट्रा कुछ रहे ना रहे उससे क्या लेना देना। बी का एक एलिमेंट 1000 एलिमेंट के साथ अटैच हो सकता है। इज इट अ फंक्शन? 1 1 में गया, 2 2 में गया, 3 3 में गया। Yes, Yes, sir. सर से आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये कुछ चेंज नहीं करता। 1 1 में गया, आइडेंटिटी फंक्शन। So इसी means को A और लिखना B है। दोनों सेम है। यहाँ पे आइडेंटिटी में ये होना ही पड़ेगा। आइडेंटिटी में ये हर समय ए से ए होना ही पड़ेगा, तभी तो होगा ना। 1 1 में जाएगा, 2 2 में जाएगा, 3 3 में जाएगा। सर मतलब कोई भी सेम एलिमेंट्स होने से सर वो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। मैं इससे आइडेंटिटी नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम लोग ये दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ओके, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। हाँ सर मतलब सेम एलिमेंट्स होना पड़ेगा ना। हाँ, होना ही पड़ेगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? अगर ये फंक्शन एफ है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हर समय एक्स होना पड़ेगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 कहाँ जा रहा है? देखो एफ ऑफ 1, इसे ऐसे भी लिखते हैं रे। जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे? एफ ऑफ 1 कहाँ जा रहा है? देखो ए में जा रहा है। अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ, एफ ऑफ 1 क्या हुआ? ए। एफ ऑफ 2 भी क्या हुआ? ए। एफ ऑफ 3 भी क्या हुआ? ए। सब सेम है, इसलिए क्या कह रहे हो? Constant. कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हुआ? एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या हुआ? इस वाले 1। 1, एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या हुआ? 2। 2. एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या हुआ? 3। ठीक। मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तभी आइडेंटिटी। किसी को लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूँ। अब कुछ और समझ करवाऊंगा, घबराओ मत। कुछ डाउट है तो पूछते जाओ। डाउट हो सकता है, अरे यहाँ पे डाउट क्या होता है जानते हो? दिमाग में एक बार आ जाता है कि अरे ये जो नहीं हुआ, मतलब एक प्रिजुडाइज दिमाग में रख लेते हो। उसके बाद जैसे एक प्रिजुडाइज आता है कि सर देखिए सी किसी से अटैच नहीं है, मगर क्वेश्चन में सी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, इसलिए मुझसे पूछो तुम लोग कुछ डाउट है तो। एक बार दिमाग में प्रिजुडाइज आ गया तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग में वो खटकते रहेगा, सर वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो हो सकता है कि तुम जो चीज सोच रहे हो वो सोचना ही नहीं है फंक्शन में, वो फंक्शन के डेफिनेशन में इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता है। तो इसीलिए कहीं डाउट है तो पूछो पूछो पूछो। सर हाँ सर, क्या आप वो सेकंड वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं? किसको? सर इमेज ऑफ 1 इक्वल टू a, b, वो पार्ट। इमेज था क्या? ऊपर तुमने लिखा था इमेज क्या था? सर a, एकदम रिलेशन जहां पे पढ़ाया था वहां पे इमेज देख क्या था? इमेज था क्या? एकदम रिलेशन वाला पार्ट देख एक बार, जो जिससे अटैच होता है। रिलेशन का एकदम स्टार्टिंग में मैंने इमेज दिखाया था मेरे ख्याल में। यस सर। तो इमेज मतलब जो जिससे अटैच होता है। तो इमेज ऑफ 1 क्या होगा? a and b। तो इस आप तो बोल, हाँ मगर मैंने क्या बोला, कितना इमेज हो गया इसमें? 1 कितने से अटैच है? क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ के देखना क्या कह रहा है, 1 and only 1। क्या ये 1 and only 1 से अटैच हो रहा है? नो सर। तो क्या ये फंक्शन होगा? नो सर।
सर थोड़ा नीचे करेंगे क्या? आगे चलूं? Yes, sir. चलो आगे चल रहा हूँ रे, ठीक है। टाइमर देना भूल गया था। चलो आगे देखो। Let x is equal to 1, 2, 3, 4. Y is equal to 1, 5, 9, 11, 15 or 16. Which of the following are function? Number 1, f1, 1, 1, 2, 11, 3, 1, 4, 15. ध्यान से देखो, हर समय एरो डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, यहीं से देख सकते हो। हाँ, नहीं, फर्स्ट एलिमेंट केवल एक ही बार आना चाहिए। क्या फर्स्ट एलिमेंट केवल एक ही बार आया है? अगर फर्स्ट Yes, एलिमेंट sir. 2 बार आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? पहले ये बोलो। सपोज 1, 5 भी होता तो क्या प्रॉब्लम होता? अगर फर्स्ट एलिमेंट 2 बार आता तो 1 का 2 इमेज होता, 1 से भी अटैच होता और 1 5 से भी अटैच है। तो अब ध्यान से देखो फर्स्ट एलिमेंट कितने बार आया है। सब एक बार भी। आया है। इसलिए यहाँ पे डोमेन ऑफ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि डोमेन ऑफ f1 सब एक ही बार आया, वो लिखने का जो डोमेन का जरूरत नहीं है। हाँ, डोमेन रेंज यहाँ पे भी वैलिड है। हाँ, तो सब एक ही बार आया, ओनली वंस आया, ओनली वंस। और पूरा का पूरा x है या नहीं? डोमेन पूरा का पूरा x है या नहीं? Yes, sir. डोमेन को जब तुम 1, 2, 3, 4 लिखते हो तो इज इट होल ऑफ x? क्योंकि फंक्शन कहाँ है? x से लेके y तक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन फ्रॉम x टू y? सॉरी, हाँ वो लिखना भूल गया मैं, x टू y। हाँ, तो सब एक बार आया और पूरा का डोमेन x है, तो क्या बोलोगे? इज इट अ फंक्शन? यस, यस f1 is a Yes. function. नंबर 2, f2 लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ। 1, 1, 2, 7, 3, 5। क्या ये फंक्शन है? ध्यान से देखो। Sir, नहीं. क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सब तो एक बार आया। Sir, 7 4 इमेज नहीं है. 4 में इमेज नहीं है. मगर ये जो 4 है, डोमेन जो है वो क्या क्या है? केवल 1, 2, 3 है, मगर ये किसके इक्वल नहीं आया? बोलो। X. तो 4 का कोई इमेज नहीं है, तो क्या बोलोगे? दिस इज Not a function. नॉट अ फंक्शन। 7 तो नहीं है ना और एक प्रॉब्लम है क्या?
सर 7 7 भी नहीं है। नॉट इन, ये भी एक प्रॉब्लम है। तब तो डायरेक्टली ये आ जाता, तब इतना देखना ही नहीं था, नॉट अ फंक्शन डायरेक्टली। नंबर 3 F3 1,5 2,5 3,1 1,1 क्या होता? सर नहीं होगा No, सर, sir. 1 का इमेज 2 1 No, का sir. 5 का भी और 1 आएगा। 1 रिपीट नहीं, 5 रिपीट होने से प्रॉब्लम नहीं है। 5 रिपीट होने से प्रॉब्लम नहीं है। 5 तो पूरा रिपीट कर सकता है। देखो ना, यहाँ पे तो सब नहीं रिपीट कर रहा है नहीं, ये तो Yes, हर sir. समय ही आ रहा है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। मगर 1 में प्रॉब्लम है। अरे ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये बना लो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम है तो 1 2 3 4 ये बना लो। हाँ, जो दिया हुआ है 5 1 5 9 जो भी दिया हुआ है। हाँ, और देखो 1 5 में गया, 2 5 में गया, 3 1 में गया, मगर 1 भी 1 में गया, तो ये प्रॉब्लम हो गया, नॉट अ फंक्शन। 4 भी बच गया, नॉट अ फंक्शन। किसी को लिखने का मन है लिख लो, 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर उसके बाद एक सम तुम लोग को पढ़ेंगे। हाँ, बोलते जाओ। सर सेकेंड वाले में जैसे अगर डोमेन एक्स ना हो तो फंक्शन नहीं होगा, डोमेन अगर एक्स ना हो तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन में मैंने क्या बोला था, फंक्शन में डोमेन पूरा का पूरा एक्स होना ही पड़ेगा, ठीक है सर। क्योंकि एवरी एलिमेंट होना पड़ेगा। यहाँ पे एक एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है देखो, तो 4, 4 इज एब्सेंट, वो हो ही नहीं सकता है, सबका सब एलिमेंट होना ही पड़ेगा। ठीक है सर। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। सर बोलते जाओ। सर अगर हमें फंक्शन सर ए ऑन ए दिया तो तो A to A तो वही होगा, तो क्या प्रॉब्लम है? मींस पहला वाला A नॉर्मली x का काम करेगा, दूसरा वाला A y का काम करेगा। ओके सर। आगे चलूं? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, R1 R2 R3 R4 में कौन सा फंक्शन है बोलो। ज्यादा प्रॉब्लम है तो एरो डायग्राम बनाओ, नहीं तो डायरेक्टली बोलो। सर मतलब कोई सा भी एक ऑप्शन करेक्ट होगा ना? नहीं नहीं, ये ऑप्शन वाइज नहीं है, ये आर.डी. शर्मा का सम है, वो सब्जेक्टिव है। कौन सा, क्या पहला वाला सही है? सर नंबर 3 third will one. not be a function. R1 सही फंक्शन है। है, ये मुझे सर बोलो। नंबर 3। नहीं, एक एक करके बोलोगे। क्या R1 फंक्शन है? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्यों? P सर, Q क्योंकि R है, सब एक एक सब बार है। आया और सब किसके इक्वल है, सब एक इक्वल है, तो इट्स अ फंक्शन। किसी को डाउट है तो पूछेगा, रे इट्स अ फंक्शन। क्या R2 फंक्शन है? सर हाँ। यस सर। क्यों? P Q R है, सब कितने बार आ रहा है? एक एक बार। सर एक बार। सर आइडेंटिटी फंक्शन। क्या R3 फंक्शन है? नो सर नहीं। Sir no. No, क्या sir. प्रॉब्लम है?
क्योंकि Sir, आपने P R repeats twice, 1 and 2. ये जो है ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो R भी नहीं है ना सर? हाँ वो भी नहीं है, आर इज एब्सेंट, आर इज एब्सेंट, दोनों एक साथ ही हो रहा है। फोर्थ वाला फंक्शन है, Yes, sir. है. पी क्यू आर हाँ, एस sir. सब एक बार आ रहा है, तो दिस इज Function. अगर ये फंक्शन है तो फिर से वही वाली बात होती है, जैसे इसका डोमेन क्या हुआ था, जैसे इस वाले का R2 का डोमेन क्या हुआ, क्वेश्चन में का डोमेन पूछे तो PQRS Sir, PQRS सेट ऑफ, इसका रेंज क्या हुआ, 1 केवल एक ही एलिमेंट है 1, और इसका कोडोमेन क्या हुआ, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, B Sir, A B. to B, A तो to पूरा B. का पूरा B, पूरा का B मतलब 1 2 3, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, रेंज ऐसा ही है, सॉरी फंक्शन रिलेशन जैसा ही है। तो अगर f A से लेके B तक है, f अगर A से लेके B तक होता है तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, तब उल्टा हो जाएगा, कहाँ से Sir, कहाँ B तक, to A. B to A। तो f इनवर्स कैसे डिफाइन होता है ये देखो, y अगर f ऑफ x है ना, मतलब दिस इंप्लाइज मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू y लिख सकता हूँ ना, तो x का वैल्यू क्या होगा अगर ये इस साइड आ गया, तो ये सिंबल है, x जब उस साइड आता है तो वो f इनवर्स y होता है। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 और A B C दिया ना, सपोज ये f है, तब तुम क्या लिखोगे, f ऑफ 1 का वैल्यू क्या लिखोगे, बोलो, A. f इनवर्स कैसा दिखेगा, बोलो ना, कहाँ से शुरू होगा, तो आप पे ABC आएगा 1 2 3, तब f इनवर्स A क्या हो गया, मुझे 1 होगा. f इनवर्स क्या हो गया, 1 तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1 इस साइड आके क्या बन गया था, F inverse of f A. इनवर्स है, सेम आया समझ में ना, मतलब Yes. अगर मैं कभी तुमसे पूछूं कि f ऑफ, सपोज यहाँ पे नहीं किसी और समय बोल रहा हूँ, f ऑफ 5 10 है, तो f इनवर्स 10 क्या होगा, Sir, 5. Sir, 5. 5. ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं, Yes, sir. सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, ऐसे लिखा जाता है, समझ में आया, अब तुम्हें ऐसा दिखेगा फंक्शन, r मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, सच दैट f of x is equal to x square plus 3, then find f inverse 11। सॉल्यूशन एकदम आसान सा, f इनवर्स 11 नहीं 12, तो f इनवर्स 12 को अगर मैं एक नंबर a दे देता हूं तो 12 को क्या लिख सकता हूं, बोलोगे, F of A. ये इस साइड आया तो f ऑफ a, क्या ये क्लियर है, Yes, sir. f इनवर्स इस साइड आके, अगर f ऑफ x x स्क्वायर प्लस 3 था तो f ऑफ a क्या होगा, अरे f ऑफ x अगर x स्क्वायर प्लस 3 है तो x के बदले a आ गया, तो f ऑफ a का एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, A square plus 3. मतलब क्या, अरे f ऑफ x का वैल्यू जब तुम sin x लिखते हो तो f ऑफ t का वैल्यू क्या लिखोगे, तब sin t लिखोगे या नहीं, तो अगर f ऑफ a x स्क्वायर प्लस, अगर f ऑफ x x स्क्वायर प्लस 3 है तो f ऑफ a क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 3, तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 9, तो a का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 3, तो हेंस f इनवर्स 12 दो एलिमेंट के साथ अटैच होगा, 3 और -3 के साथ होगा भी, जरा ध्यान से देखो ना, जरा ध्यान से देखो ना, ये अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो मुझे खुद बोलो 3 किससे अटैच होगा, बोलो तो, चुप हो गए तो फिर मैं भी चुप हो जाऊंगा, 3 किससे अटैच होगा, -3.
नहीं 3 अटैच किससे होगा? अगर x का वैल्यू 3 डालोगे, इसका मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है सर 12 और ठीक है, नहीं सर नहीं समझ में 12 नहीं आया, मैं मानता हूँ, बहुत देर तुमने लगा दिया। ठीक है, अगर मैं f ऑफ x का वैल्यू 3x बोलूं तो 1 किससे अटैच होगा? अब सर किसी को 3 समझ में नहीं 3 आया से तो होगा, पूछिए यार। 3 होगा सर। f ऑफ 1 का 3 मतलब 3 into 1 3 होगा, हाँ तो सर 5 किससे अटैच होगा? 15 15। तो ऊपर वाले सम में फंक्शन क्या दिया हुआ है? f ऑफ x x स्क्वायर प्लस 3, तो 3 किससे अटैच होगा? सर 12 12। और -3 भी किससे अटैच होगा? 12 सर 12 वही क्वेश्चन वही पूछा है ना। f इनवर्स 12 का मतलब क्या हुआ कि 12 किस से अटैच होगा? तो 3 से अटैच हुआ और -3 से अटैच हुआ। किसी को लिखना है तो लिख। सर यहाँ पे हम लोगों ने सर वैल्यू एज्यूम किया है a, सर इसको x भी एज्यूम कर सकते हैं आराम सर से जैसे आराम से क्वेश्चन में है। आराम से, वो तो कुछ भी है, ये तो दिया था डमी वेरिएबल्स, तुम्हारे ऊपर है। ओके सर। सर वो आपने जो ऊपर लिखा है f दो डॉट r, उसको क्या कैसे पढ़ा जाता है? f is a function from R to R। ओके सर। और इसको f ऑफ x कहते हैं। इसको f इनवर्स 12 कहते हैं। किसी को लिखना है तो लिखो। आगे चलो। यस सर। अब मैं रियल वैल्यूड फंक्शन में आता हूं। फंक्शन को समझो थोड़ा सा। जैसे अगर मैंने f ऑफ x का वैल्यू दिया x³ + 5, तो अब क्या x के किसी भी वैल्यू के लिए तुम f ऑफ x निकाल सकते हो? किसी भी रियल नंबर के लिए? हाँ निकाल सकते हो ना। अगर मैंने f ऑफ 5 दिया तब भी तुम निकाल पाओगे या नहीं? यस सर। मैंने अगर नेगेटिव वैल्यू दिया तब भी तुम निकाल पाओगे। तो f के अंदर जो वैल्यू जाता है वही डोमेन होता है। 5 130 में जा रहा है, -1 4 में जा रहा है, तो यहां पे जो सेट ऑफ वैल्यूज तुम लिख सकते हो उसी को तुम डोमेन कहते हो। मगर ऐसा नहीं है कि तुम हर समय हर जगह डोमेन जो है हर चीज लिख सकते हो। जैसे f ऑफ x √x से तो नहीं लिख पाओगे, देखो रियल नंबर होने से। ठीक है, 5 कहां जाएगा? √5 में, कोई चिंता नहीं है। मगर -1 कहीं जा सकता है क्या? नहीं अगर सर। यहाँ पे तुमने -1 दिया तो ये तो क्या इसके ऊपर फंक्शन काम कर रहा है ना। तो जब तुम f ऑफ -1 निकालोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा। √(-1), दिस इज नॉट रियल। मतलब -1 तुम यहाँ पे नहीं डाल सकते हो, तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है इसके डोमेन में। तो अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, रियल वैल्यूड फंक्शन में हम डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। और ये इस टॉपिक, इस डोमेन एंड रेंज, ये सबसे बड़ा बोर्ड लेवल का टॉपिक है फंक्शन का। बाकी सब डेफिनेशन है, तो इसलिए ध्यान से समझो। जब मैं एक फंक्शन तुम्हें कभी भी लिख के देता हूं कि y = f ऑफ x, कुछ ऐसा ही दूंगा फंक्शन, वो कुछ है हाँ, तो मैं परमिसिबल वैल्यू ऑफ x जो होता है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ x, जो वैल्यू x ले सकता है, वैल्यू ऑफ x, उसी को मैं डोमेन कहता हूं।
एग्जाम्पल, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को रूट एक्स दिया तो मुझे कोई बोलेगा इसका डोमेन क्या होगा? क्या एक्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है? हाँ है क्या? रूट। सर नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं तो हो फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी रियल क्या होना पड़ेगा तब? Sir, x एफ should ऑफ be एक्स अगर रियल होगा सकता। X should be तो positive. x should be positive. तो इससे अगर इंटरवल में लिखोगे तो ये इक्वल टू भी आ रहा है, तो क्या लिखोगे? क्लोज इंटरवल। 0, infinity. तो हेंस इसका डोमेन क्या हुआ था? All the whole numbers. ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। नंबर 1 ध्यान से देखोगे। नंबर 2 वही अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ऐसा देता रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस 5 तब क्या होता? तो रूट के अंदर का आर्गुमेंट क्या है? रूट के अंदर का आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट में एक्स माइनस 5 बोलूंगा, ये आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कब रियल होगा? जब स्क्वायर रूट का जो सर आर्गुमेंट 5 सर 5 से बड़ा होगा। 5, एक्स माइनस 5 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब एक्स को 5 से बड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए इसका डोमेन क्या आएगा? कहां से कहां तक? Get 5 to क्लोज इंटरवल 5 से। फोर्थ, थर्ड वाला, अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1/x माइनस 3 होता, क्या x नेगेटिव वैल्यू ले सकता है? हाँ ले सकता है। तुम एफ ऑफ माइनस 5 निकाल के देखो ना, क्या प्रॉब्लम है? -1/8 है, मगर क्या x 3 हो सकता है? नहीं सर, Sir, क्या no. प्रॉब्लम है? हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे केवल एक ही प्रॉब्लम है, क्या? ये खाली डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया? यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू क्या? बोलो 0, मतलब x माइनस 3 0 नहीं हो सकता। तो x क्या नहीं हो सकता है? तो इसलिए इसका डोमेन कैसे लिखेंगे? देखो ना, पूरा का पूरा रियल लाइन, मगर उसमें क्या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। पूरा का पूरा रियल लाइन, मगर उसमें क्या नहीं हो सकता? आर में से क्या हटा दो? 3। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो पूछोगे। डोमेन का मतलब होता है वो वैल्यू जिसके लिए एफ ऑफ एक्स तुम्हें रियल वैल्यू निकाल के दिखे। दोबारा सुनो, हाँ, और जिनको डाउट है वो कहाँ प्रॉब्लम है मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग डाल के नहीं देख रहे हो। सुनो, तुम लोग पुटअप करके नहीं देख रहे हो। एक्स का वैल्यू -4 पुटअप करके देखो, प्रॉब्लम है या नहीं। जिसको लग रहा है प्रॉब्लम नहीं है वो मुझसे पूछे। रूट ओवर -4 इज इट रियल? नॉट रियल। तो इसीलिए x का पॉजिटिव होना जरूरी है। मगर यहाँ पे रूट x के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है? x माइनस 5 के ऊपर, तो उसके ऊपर कंडीशन आया। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, तो उसके ऊपर कंडीशन आया। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे। सर हाँ बोल। सर नंबर 2 में x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 इक्वल टू समझ में नहीं आ रहा। रूट ओवर 0 क्या होता है? 0 तो ये रियल है या इमेजिनरी है? सर रियल। तो 0 तो हो सकता है, तो क्या समझ में नहीं आया? बोल, इसलिए इक्वल टू लिया। बोल, सर कंफ्यूज हो गई। तो ठीक है। अब समझ में आया नहीं? हाँ सर। मतलब रूट ओवर के अंदर 0 पॉसिबल है नहीं, यस सर। तो इसलिए इक्वल टू लिया। आगे चलो। सर हाँ हाँ, आपने वो क्या लिखा है एकदम लास्ट में? डोमेन इज इक्वल टू r माइनस, वो लाइन समझ में नहीं आया। x3 नहीं हो सकता है, तो r में से क्या चीज हटा दूं? r सर, r मतलब रियल नंबर। r तो मतलब रियल नंबर है ना। r, हाँ, 3 को छोड़ देने से हो गया। तो कैसे छोड़ूंगा? रियल नंबर को 3 हटा देता हूँ। अरे सब्सट्रैक्शन ऑफ द सेट जो हम लोगों समझा ने समझा समझा। a माइनस b जो सेट हमने से पढ़ा है, हाँ। सेट से। आगे चलूं? रुकिए। थोड़ा रुकिए। आगे चलूं? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लिख रहे हो क्या? सर हो गया। सर हो गया।
आगे निकलूं? ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? तो लॉग एक्स में कोई प्रॉब्लम था हाँ सर, क्या? नेगेटिव और Argument? जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए एक्स किससे बनाना पड़ेगा? जीरो से। इसे अगर इंटरवल के टर्म में लिखोगे तो क्या कहां से कहां तक लिखोगे? अब ओपन इंटरवल लोगे, 1, infinity. नहीं जीरो से ही शुरू करोगे। 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, समझ में? हाँ सर। हाँ सर। वही अगर मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स दूं तब बोलो इसका डोमेन कैसे निकालोगे? सर क्या होना पॉजिटिव पड़ेगा? वैल्यू लॉग का थ्री सर नहीं हो लेस देन सकता, 3 X सर का लेस value देन लेस 3 देन 3 माइनस एक्स किससे Yes, भरा? sir. बोलो 0 से। तो माइनस एक्स किससे भरा? 3 से। अब जब मैं 3 माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो एक्स किससे छोटा? लेस देन 3 3 से। तो एक्स अगर 3 से छोटा तो एक्स कहां से कहां तक? अब देखो, हाँ अब मैं नंबर लाइन में दिखा रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मेरा ये नंबर लाइन था। एक्स 3 से छोटा तो कौन सा पोर्शन होगा? पोर्शन नंबर 1 होगा या पोर्शन नंबर 2 होगा? 1 एक्स को 3 Portion से number छोटा 1. होना पड़ेगा। पोर्शन नंबर 1 पोर्शन पोर्शन नंबर नंबर 1 1, तो एक्स को यहीं पे लाई करना होगा। तो एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है? सर माइनस इनफिनिटी 3 to minus तो infinity 3, मगर क्या 3 में इक्वल टू है? नहीं है सर। इसलिए एक्स कहां से कहां तक? interval Minus. minus infinity by 3 मैं चाहूंगा कि बहुत लोग टीबीएस सबमिट नहीं कर रहे हो। आज का टीबीएस ऑलमोस्ट सब लोग सबमिट करोगे, हाँ, क्योंकि ये डोमेन में बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, प्रॉब्लम तो शुरू हो चुका होगा जो लोग टीबीएस सबमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है वो रिलेशन नहीं पढ़ रहे हैं। जब उन्होंने रिलेशन नहीं पढ़ा होगा तो उन्हें फंक्शन समझ में नहीं आया होगा। तो प्रॉब्लम ऐसे ही शुरू हो चुका है। डायरेक्टली कैसे करोगे फंक्शन मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। मतलब अगर तुमने सेट्स नहीं किया होगा तो तुम्हें रिलेशन समझ में नहीं आया होगा। अब रिलेशन नहीं करोगे तो फंक्शन समझ में नहीं आएगा। फंक्शन समझ में नहीं आएगा तो बस उसके बाद एक ही चीज समझ में आता है, वो नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम। सर फंक्शन मतलब वो मॉड्यूलस वगैरह का होता है क्या? फंक्शन कोई भी चीज हो सकता है, रियल वैल्यूड फंक्शन कुछ भी हो सकता है। मतलब जो तुम लॉग कर रहे हो वो एक फंक्शन है, साइन एक्स एक फंक्शन है। अच्छा सर। फंक्शन मतलब फंक्शन एक रूल होता है। मतलब जब तुम एक जैसे तुम्हें कहता हूं कि सपोज डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट r is equal to x comma y such that y is square of x, मगर बार बार इतना लंबा मुझे लिखने का मन नहीं है, इसीलिए मैं इसी को अब मैं डिनोट करूंगा फंक्शन से। मतलब ये कौन सा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या? सर एक्स स्क्वायर। मतलब तुम मान के चल सकते हो कि मेरा फंक्शन देखो क्या चीज होता है। फंक्शन एक मशीन की तरह होता है जिसमें क्या करते हो कि तुम कुछ एक इनपुट देते हो। जैसे मेरा पास अभी था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर। मैंने सपोज इनपुट डाला x का वैल्यू 3, तो आउटपुट क्या निकलेगा? 9 निकलेगा सर। अगर मैंने x का वैल्यू -2 डाला 4 निकलेगा। 4 निकलेगा। तो -2 डाला तो आउटपुट क्या निकलेगा? 4। तुम जो चीज डाल सकते हो ना उससे डोमेन कहते हो। सर आप जो वो नेचुरल नंबर डिनोट करते हैं सर n से, वो सर वो मतलब थोड़ा मतलब डिफरेंस है क्यों है सिंबल? नहीं, वो मुझे मेरा लिखने का हैबिट है। तुम लोग ऐसे ही लिखो, कोई पंगा नहीं, ठीक है। तो वो मेरा हैबिट है वो लिखने का। तो ये डोमेन है ताकि इंग्लिश लेटर से हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। ओके सर। सर थोड़ा ऊपर दिखाएंगे। इसे डोमेन कहते हैं। रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। इसे क्या कहोगे? जो बाहर Sir, निकलता है range. उसे कहते हैं। रेंज। और फंक्शन वो मशीन का नाम है। तो सपोज अब तुम्हारा जो फंक्शन है वो रूट एक्स है, ये मेरा मशीन है। अब रूट एक्स अगर है क्या तुम सब कुछ डाल पाओगे इसमें? नहीं रूट सर। एक्स अगर मैं एक्स का वैल्यू नहीं। -5 दूंगा तो ये बोलेगा हैंग हो जाएगा मशीन, कहेगा कि सर आउटपुट नॉट नहीं पॉसिबल, कोई आउटपुट नहीं है। तो अगर ये नहीं डाल सकते तो वो डोमेन में नहीं है। तो जो इनपुट होता है वो डोमेन होता है इसका, जो आउटपुट होता है वो रेंज होता है।
और फंक्शन एक रिलेशन है कि कैसे इनपुट और आउटपुट रिलेटेड है। साइन एक्स से रिलेटेड हो सकता है, लॉग एक्स से रिलेटेड हो सकता है, रूट एक्स से रिलेटेड हो सकता है। किसी को लिखना है तो लिख लो ये वाला, ठीक है। कहीं डाउट है तो बोलो। सर नीचे वाला लिख लो। ये जरूरत नहीं है लिखने का, ये सर नहीं, इसे समझ में आ रहा है। हाँ आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो अब समझ में आया x का वो परमिसिबल वैल्यू जो तुम डालने से तुम्हें एक रियल वैल्यू मिलेगा, वो फंक्शन, ठीक है, उसे डोमेन कहते हैं। तो अब मैं तुम्हें टाइप्स बताते जाऊंगा। हाँ, टाइप फंक्शन अगर ऊपर भी कोई पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तब तो इसका तो एक ही तरीका था, क्या, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, कि तुम्हारा क्या डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू dr, मतलब डिनोमिनेटर है। हाँ, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 से इक्वल नहीं हो सकता। जीरो। जैसे मैं तुमसे पूछता हूं फाइंड डोमेन ऑफ नंबर 1 y इज इक्वल टू 5/x, क्या होगा डोमेन इसका? तुम y भी बोल सकते हो, f ऑफ x भी बोल सकते हो, कंफ्यूज मत हो। y इक्वल टू f ऑफ x, क्या प्रॉब्लम है? नॉट इक्वल टू 0। x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा? पूरा का पूरा रियल लाइन, उसमें से क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। नंबर सेकंड, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाय एक्स माइनस 5, क्या करोगे? क्या नहीं हो सकता है? लेस देन 5 सर अंकल। x 5 नहीं हो सकता है। लेस देन 5 क्यों बोल रहे हो? रूट ओवर कहाँ दिख रहा है तुम्हें? ओह सॉरी सर, माइनस। रूट ओवर कहाँ दिख रहा है तुम्हें? सर 5। डोमेन के लिए क्या प्रॉब्लम है? क्या नहीं हो सकता है? डिनोमिनेटर में क्या है? सर 5 नहीं हो सकता है। तो ये 0 नहीं हो सकता, तो x क्या नहीं हो सकता है बोलो? नॉट 5, इक्वल। तो इसलिए इसका डोमेन क्या होगा? पूरा का पूरा रियल लाइन, उसमें से क्या हट जाएगा? 5 हट जाएगा। तीसरा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्या होगा इसका डोमेन? सर √4 नहीं हो सकता। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 नहीं हो सकता है, मतलब एक्स स्क्वायर 4 नहीं हो सकता है। तो मैं अब उल्टा काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर कब 0 होता है मैं पहले ये निकाल लेता हूँ। तो डिनोमिनेटर 0 कब होता है? जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? +-2। तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है एक्स का वैल्यू? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसलिए डोमेन जो होगा उसमें से क्या करोगे? रियल लाइन में से क्या हटा दोगे? 2 और क्या? -2 हटा देंगे। -2, क्योंकि वो वैल्यू में डिनोमिनेटर 0 होता है। और चौथा वाला लास्ट, y इज इक्वल टू, सर x को √4 नहीं लिख सकते क्या सर? वो आपने √4 जो तो 2 होता है ना। हाँ हाँ सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5, तब डिनोमिनेटर को 0 करो। डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है बोलो? -5। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है सर। इसका मतलब है कि तुम x का जो भी वैल्यू दो, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। वो तो दिखने से ही लग रहा है। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 कभी भी 0 हो सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 को 0 होने के लिए तो इसे नेगेटिव होना पड़ेगा ना रे, होना पड़ेगा या नहीं? हाँ सर।
क्या एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। नो सर। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 कभी भी 0 हो सकता है क्या? नहीं। नो सर। मतलब तुम एक्स का जो भी वैल्यू दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हर समय पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन में तुम्हें Sir, नॉट real पॉसिबल number. है, तो पूरा का डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया। मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर मैं आगे जाऊंगा। ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है। हाँ, अब मैं रूट ओवर में आऊंगा उसके बाद। मैं डोमेन रेंज का सम दूंगा, मैं चाहूंगा कि तुम लोग निकालोगे। और फिर से वही वाली बात है कि तुम लोगों में से कई लोग टीपीएस सबमिट नहीं कर रहे हो, कई लोग, अब मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में कर रहे थे, क्योंकि अब मुश्किल से मेरे ख्याल में 15 बंदे होंगे जो सबमिट कर रहे हैं। रिमेनिंग 15 बंदे लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं मेरे ख्याल में। सर फर्स्ट पॉइंट का दिखाएंगे। लिखो, ये होता ही है, ये पिरामिड है। हाँ, ये डे 1 है, फिर डे 2 में और बंदे ऊपर, डे 3 में और बंदे, ठीक है, इस टाइप से। तो ऊपर चढ़ने के लिए तो थोड़ा सा तो कष्ट करना पड़ता है ना। डे 1 में क्या था, अरे पहला दिन जिस दिन पढ़ाया था उस दिन तो सब लोग नीचे ही खड़े हो, सबके पास सपोर्ट था। अब इस सपोर्ट के ऊपर तुम ऊपर वाला सपोर्ट बनाओगे, फिर उसके बाद तुम ऊपर वाला सपोर्ट बनाओगे। बाय चांस तुमने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा कभी, अभी तक गुवाहाटी में ऐसा देखे हो क्या कोई अपार्टमेंट जिसका ग्राउंड फ्लोर नहीं हो, वो फर्स्ट फ्लोर से ही शुरू होता है? तो अगर वो पॉसिबल नहीं है, तब फिर बेसिक्स को अगर हटा दोगे अपने लाइफ से तो सम्स कैसे करोगे? मगर जरूरत नहीं है करने का, क्योंकि तुम्हारे पास मोबाइल है। उस दिन यूट्यूब में देख रहा था, एक गेमर का कोई आया था, वो चाहता है कि पूरा एवरी घर में एक गेमर होना चाहिए, उसे लगता है तो सही है। तुम लोगों में से कई लोग वो फिलॉसफी करते भी होंगे कि आई वांट टू बी अ गेमर। ठीक है, चलो आगे चलो। यस सर। सर अब सेकंड टाइप में जा रहा हूं। वो टाइप जब y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ समथिंग हो, रूट ओवर ऑफ कोई फंक्शन। तो रूट ओवर होने से क्या था, कुछ भी रूट ओवर a, तो अब एक ही पॉसिबिलिटी था कि a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आना पड़ेगा, 0। तो जैसे अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम डोमेन निकालो, नंबर 1 f ऑफ x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 10 माइनस x, क्या करोगे? अभी थोड़ी देर पहले ये तुम लोगों ने किया हुआ है, बस मैं उसे रीअरेंज कर रहा हूं। तो रूट के अंदर क्या नहीं हो सकता है? सर 10 नेगेटिव नहीं हो सकता है। और तो 10 माइनस negative. एक्स नॉन नेगेटिव, इसे नॉन नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि 0 पॉसिबल है। मतलब माइनस एक्स माइनस 10 से बड़ा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x 10 से छोटा, तो x कहां से कहां तक? 10 से छोटा, तो कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी टू 10। तो इसका डोमेन क्या होगा? माइनस इंफिनिटी टू 10। लिखना है तो लिख लो, किसी को डाउट है तो पूछो। आगे चलूं? सर एक डाउट था, बोल। सर हम माइनस इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल क्यों देते हैं? वो तो क्योंकि माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी जो है ना, वो सिंबल है, वहां वो रियल नंबर नहीं है, वो सिंबल ऑफ लार्जनेस है। तो वो एक सिंबल है
कि हाँ वो सब, ये सब मैथमेटिक्स का सबसे छोटा क्वांटिटी है, मतलब तुम जितना भी छोटा जाओ, ये एक बाउंड्री नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल नहीं दे, माइनस इन्फिनिटी में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, आया समझ में? ये एक सिंबल है, वहां पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में सब लॉ फेल हो जाते हैं। देखो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी लिखते हो या नहीं? इन्फिनिटी हाँ सर। इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी लिख रहे हो, तो वहां पे जो है ना, तो वहां पे ये रियल नंबर के लॉ फेल हो जाते हैं। तो दैट इज जस्ट द सिंबल, ये दोनों सिंबल है, तो सिंबल को तुम कैसे क्लोज ब्रैकेट में दोगे? दे आर नॉट द नंबर्स, ठीक है? हाँ, मतलब तुम समझ आ गया। माइनस इन्फिनिटी मतलब तुम जितना भी छोटा ले सकते हो, अगर तुम यहाँ पे क्लोज इंटरवल दे दोगे तब तो मुश्किल हो जाएगा ना, मतलब तुम इसे बाउंड कर दे रहे हो। ओपन मतलब जितना भी छोटा लेना है। आगे चल रहा हूँ, ठीक है? मगर यही चीज में अगर ऐसा हो तो सर 1/√, हाँ बोलते जा, सर ऊपर वाले में एक थोड़ा डाउट था बोल। सर। आपने जो यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा डाउट को पहले ये बना देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये 10, मैं मगर बार बार मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा लिखना। कौन सा रीजन, 1 या 2? मुझे बोलना 1 या 2, x लेस देन इक्वल टू 10, कौन सा रीजन? x लेस देन इक्वल टू 2। हाँ तो ये रीजन नंबर 1 है ये, या तो मतलब x क्या हो सकता है, 10 से बड़ा है या 10 से छोटा है? 10 से छोटा होना पड़ेगा। तो कौन सा रीजन होगा, रीजन नंबर 2 या रीजन नंबर 1? रीजन 1। तो रीजन नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है? 10 से। हाँ आप बोल, क्या पूछ रहे? सर आपने मतलब वो जो स्क्वायर ब्रैकेट दिया है मतलब वो 10 तक है। हाँ क्योंकि 10 में इक्वल टू है इसीलिए। सर अगर x इक्वल टू 10 हुआ तब तो √0 होके तब तो 0 होगा, समझ गया सर? अब y अगर 1/√, मगर डिनोमिनेटर में इससे क्या होगा बोलो, कौन सा केस लूंगा? x + 5 > 0 लूंगा या x + 5 > 0 लूंगा? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी है। सर इक्वल टू नहीं लेंगे सर। इक्वल टू लेने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? सर 0 नहीं हो सकता है। इक्वल टू लेने से ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि x + 5 अगर 0 होगा तो ये 1/0 हो जा रहा है। इसलिए ध्यान से देखोगे, ये रूट के तो अंदर है मगर डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए क्या केस आएगा तब? x किससे बड़ा होना पड़ेगा? -5। तो x -5 से बड़ा मतलब ये रहा -5। तो रीजन नंबर 1 या रीजन नंबर 2? 2 सर। रीजन 2। तो रीजन 2। अब -5 हो सकता है या नहीं हो सकता है? इक्वल टू है या नहीं? नहीं है सर। तो इसलिए यहाँ पे ये दे रहा हूँ, ये तो x कहाँ से कहाँ तक था? क्लोज ब्रैकेट 5 को क्लोज या ओपन? ओपन -5 नहीं हो सकता है, तो -5 से इन्फिनिटी, तो इसलिए इसका डोमेन क्या होगा? -5 to infinity। -5 to infinity। किसी को लिखना है तो लिख लोगे। सर आगे चलो, हाँ बोल। सर मतलब कि वो जो हम जो ये रियल वैल्यूड फंक्शंस का डोमेन और रेंज कर रहे हैं, हाँ सर वो पहले वाले जो डोमेन और रेंज मिला था सर उससे अलग है क्या, या असल में एक ही है? दोनों सेम है, बस अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि देखो इससे पहले वाला तुम इसलिए एरो डायग्राम में दिखा पा रहे थे क्योंकि एरो डायग्राम में तुम नंबर्स केवल 1 2 3 4 ले रहे थे, मगर तुम रियल लाइन को कैसे दिखाओगे यहाँ पे बोलो? रियल लाइन को तो यहाँ पे नहीं दिखा सकते क्योंकि रियल लाइन तो पूरा डेंस है या नहीं? 1 1.1 1.001 कितना नंबर दिखा पाओगे? समझ में आया? हाँ सर।
दोनों एग्जैक्टली सेम ही चीज है। मतलब अगर मैं सपोज तुम्हें बोलूं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम -2 to -2 -1 0 1 और 2 से लेके सपोज मैंने नेचुरल नंबर तक दिया f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। तो अब मुझे नेचुरल नंबर नहीं देके सपोज ये रियल नंबर मैंने दे दिया, सपोज यहाँ पे मैंने रियल नंबर दे दिया, तो मुझे बोलोगे ये फंक्शन कैसा दिखेगा? तब f ऑफ x रूट एक्स है तो ये फंक्शन बोलो कैसा दिखेगा? क्या -2 किसी से अटैच होगा, हाँ या ना? -2 किसी से अटैच होगा? मतलब -2 मतलब -2 का मतलब है x का वैल्यू -2 डालोगे ना, हाँ हाँ सर, रूट नहीं ओवर होगा। ऑफ -2 अटैच होगा क्या? नहीं होगा। नहीं, -1 भी अटैच नहीं होगा। तो 0 किससे अटैच होगा? 0 से। 1 किससे अटैच होगा? 1 से। 2 किससे अटैच होगा? 2 √2 रूट 2 से। हाँ हाँ तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्क्रीट सेट है। जब डिस्क्रीट सेट है तो तुम एरो डायग्राम में दिखा सकते थे, हाँ हाँ पर अब मैं ये चीज नहीं है। अब मेरे पास है पूरा का पूरा सेट है 0 से लेके इंफिनिटी तक, तो उसे मैं एरो डायग्राम में कैसे दिखाऊंगा? तो सेम ही चीज को अब मैं इनइक्वालिटी से कर रहा हूँ। समझ में आया? हाँ हाँ सर, और लॉजिक दोनों का एग्जैक्टली सेम है, ओके सर। दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है। बस एक क्या अंतर है, एक में डिस्क्रीट सेट है जहां पे नंबर 1 2 3 है, तुम आराम से एक एक करके लिख सकते हो, गैप है नंबर के बीच में। रियल नंबर में तो कोई गैप ही नहीं रहता है, तो इसलिए ऐसे करके नहीं दिखा सकते हो। तो आगे चलूं? हाँ सर ठीक। तो अब मैंने एक इनइक्वालिटी तुम लोगों को बोल रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। जरा ध्यान से देखोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। इनइक्वालिटी करवाऊंगा। हाँ, कभी कभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि दो नंबर है a और b, और a और b पॉजिटिव है, तो ये कब होगा? a इंटू बी पॉजिटिव तब नहीं होगा जब a भी पॉजिटिव हो एंड b भी पॉजिटिव हो। होगा या नहीं? एक केस तो ये होगा, मगर और एक केस हो सकता है क्या? तो दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव होना Negative. पड़ेगा। a नेगेटिव हो तो b भी तब नेगेटिव, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं कभी पूछूं कि a भी लेस देन 0, तो ये कब होगा? सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। if एक अगर a पॉजिटिव हो तो नेगेटिव सर b नेगेटिव बी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो तभी होगा ना रे। a और b दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो। और केस 2, अगर a नेगेटिव हो तो बी पॉजिटिव। b पॉजिटिव। ठीक है, आगे चलूं? तो ये लिखने का टाइम दूंगा, रुक जाओ। हाँ ठीक है। और क्या तीसरा, और कभी कभी तुमसे अब ऐसा पूछेगा इंटरवल के टर्म में, -∞ से लेके 3 एक इंटरवल है, इंटरसेक्शन करना है तुम्हें 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? अब वेन डायग्राम को तुम हॉरिजॉन्टल डायग्राम में दिखाओगे, -∞ से इंफिनिटी, ये वाला लाइन कहां से कहां तक होगा? -∞ से शुरू होके कहां तक होगा? 3 से 3 तक। तो ये येलो वाला लाइन हो गया नहीं? कि अगर मैं इसको नंबर 1 मानूं तो ये 1 हो गया, और इसे अगर मैं नंबर 2 मानूं तो 2 कहां से कहां तक है? सर 1 से 1 तो यहाँ इंफिनिटी होगा, 1 से लेके इंफिनिटी तक, ये नंबर। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? कॉमन रीजन या मिला देना सब? सर कॉमन रीजन। कॉमन तुम्हें कहां से कहां तक दिखा? 1 और 1 से 3 तक। 1 and 2 1 ये and लेके 3 यहाँ से लेके, तो अब यहाँ पे अब तुम इसे एरो डायग्राम में नहीं बोल सकते हो, क्योंकि 1 से 3 तक के हाउ मेनी नेचुरल नंबर, हाउ मेनी रियल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 3? इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो उसे तो इनइक्वालिटी में ही दिखाना होगा ना, लिख के थोड़ी ना दिखा सकते कि 1 1.1 1.001। तो हेंस कहां से कहां तक आया? तब इंटरसेक्शन अगर बोलोगे तो x कहां से कहां तक आया? 1 से लेके 3 तक। ये 3 चीज अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अभी मैं कुछ सम्स करवाऊंगा, लिखना है तो लिखो। कहीं डाउट है तो पूछो।
आगे चलूं? थोड़ा रुको। यस सर। सर हो गए। दो मिनट। आगे चलूं? चलो, तो तुम्हें अगर कभी अब मैं कहूं कि तुम सॉल्व करो x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से देखोगे रे, x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो, ये कब पॉसिबल है? केस 1, अगर दोनों ही समझ में आ रहा है, या तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव, मतलब 0 इंक्लूडेड है, या दोनों को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, मतलब नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव। तो पहला केस लेता हूं क्या, अगर x माइनस 3 पॉजिटिव हुआ तो x माइनस 6 भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब x 3 से भरा हुआ और x 6 से भरा हुआ। तो डायरेक्टली बोलोगे x 3 से भरा, x 6 से भरा, तो x को किससे भरा होना पड़ेगा, एंड है, दोनों होना पड़ेगा। डायरेक्टली बोल सकते हो x 6 से बड़ा या Six से बड़ा। दोनों ही होना पड़ेगा। मतलब मैं नहीं, तुम बोलोगे सर एरो डायग्राम बताइए ना, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा है, मगर दिमाग में लगाओ ना, x 3 से बड़ा, तो कॉमन रीजन कहां से कहां तक आया? सर 6 से इंफिनिटी है। तो ठीक है, तो x 6 से बड़ा, और केस 2 हो सकता है। केस 2 क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सर बोथ आर नेगेटिव। अगर बोथ आर नॉन पॉजिटिव, तो क्या मिला, x 3 से छोटा एंड, तो x 3 से छोटा, x 6 से छोटा, मिला के क्या बोलोगे, x को किससे छोटा होना Sir, पड़ेगा? 3 प्लीज अच्छा, अब ध्यान से सुनोगे, हाँ, क्योंकि इसमें बहुत डाउट होता है स्टूडेंट को, सर यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन लेना है। केस 1 और केस 2 ये दोनों एक साथ हो गए, दोनों में से कोई एक होगा? एक। सर कोई एक। मेरा कहना है कि ये जो दो केस तुमने लिया है, a लेस देन 0, मतलब यही वाला सोचो ना, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, दोनों एक साथ हो गया, दोनों में से कोई एक होगा। सिर्फ एक। कोई एक होगा ना रे, कोई एक। तो कोई एक होगा, तो मतलब है ये, और का मतलब क्या था, यूनियन। यूनियन। तो तुम्हें दो आंसर मिला, क्या क्या मिला? तो इसलिए तुम्हारा जो डोमेन होगा वो क्या क्या मिला, या तो x 3 से छोटा और x 6 से बड़ा। तो इंटरसेक्ट x 3 से छोटा, तो x कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी टू 3, और x 6 से बड़ा, तो कहां से कहां तक, ब्रेन में सोचो, 6 से लेके कहां तक, और का मतलब इंफिनिटी। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं और एक समझ जाऊंगा। सर यहाँ पे सेकंड केस जो लिया सर, वहाँ पे इक्वल होगा क्या? क्यों, मतलब
क्यों ये क्यों पूछ रहे हो बोलो? सर क्योंकि वो तो नेगेटिव होना चाहिए ना, इक्वल लेने से सर तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों होना चाहिए? दोनों ही तो इक्वल टू, तो दोनों में ही पॉसिबिलिटी है ना, इक्वल टू तो दोनों में ही पॉसिबिलिटी है ना। मतलब हाँ। अगर तुम इक्वल टू एक्चुअली में x माइनस 3 जब 0 होता है तो 6 के ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मगर x अगर 3 है तो x माइनस 6 डायरेक्टली तुम डाल रहे हो तो तुम्हें नेगेटिव ही मिल रहा है। तो इंटरसेक्शन जब कर रहे हो तो क्योंकि 3 तो पॉसिबल है ना, इसमें 3 डालने से तुम्हें क्या मिल रहा है? 3 माइनस 3 इंटू क्या 0। तुमने तू इसे बोल रहा है ना, पंगा नहीं है ना। 3 माइनस 3 जो 0 हो जा रहा है, हाँ सर। 3 माइनस 3 0 हो रहा है, उसके बाद ये नेगेटिव होने से क्या अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे चलूं, मैं और एक सम करवा रहा हूँ, हाँ ध्यान से देखोगे प्रॉब्लम। अगर तुमसे मैं कहता हूं कि सॉल्व करो x स्क्वायर माइनस 4 0 से बड़ा, तो इसे क्या लिख सकते हो? x माइनस 2 इंटू क्या x प्लस 2। तो ये कब कब होगा, कोई कहेगा? ये कब कब होगा? केस 1। सर जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा। नहीं, कैसे? ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है, दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है। मैं ही कर रहा हूँ x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब प्रिजुडाइज क्यों ले रहे हो? प्रिजुडाइज ले रहे हो, सर ने पॉजिटिव पॉजिटिव करा दिया तो ऑप्शन नेगेटिव नेगेटिव कराएंगे। प्रिजुडाइज मत रखो ब्रेन में। सम के मेरिट के अनुसार आंसर दो। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब x माइनस 2 नॉन नेगेटिव और x प्लस 2 भी नॉन नेगेटिव हो। इसका मतलब क्या हुआ? x 2 से बड़ा, नहीं तो क्या x किससे बड़ा? माइनस 2 से। x 2 से बड़ा, x माइनस 2 से बड़ा, मिला के क्या बोलोगे? x 2 से बड़ा। x किससे बड़ा होना पड़ेगा? x को 2 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। और केस 2 क्या होगा? सर जब दोनों नेगेटिव होगा। अगर x माइनस 2 नेगेटिव तो x प्लस 2 भी नेगेटिव। तो मतलब अगर x 2 से छोटा तो x छोटा है माइनस 2। तो हेंस क्या होना पड़ेगा? x 2 से छोटा, x माइनस 2 से छोटा, तो मिला के x को किससे छोटा होना पड़ेगा? माइनस 2। तो हेंस क्या होगा आंसर? तुम्हारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा? 1 और 2 का यूनियन। केस 1 यूनियन केस 2। तो क्या किया? केस 1 कहां से कहां तक है? x 2 से बड़ा, तो बोलो ना कहां से कहां तक? 2 से लेके इंफिनिटी तक। और ये क्या हो जाएगा? माइनस से डायरेक्टली लिखो ना, क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, यूनियन कहां से कहां तक? 2 टू इंफिनिटी। किसी को लिखना है तो लिख। ये सेम चीज को मैंने ब्लैक व्हाइट बोर्ड में भी समझाया हुआ है, ठीक है। मैं वो वाला फोल्डर फाइल भी तुम्हें भेज दूंगा। तुम लोगों में से किसी को डाउट है तो व्हाइट बोर्ड में जो समझाया हुआ है वो भी एक बार चेकआउट करके देख सकते हो। ये सेम चीज को मैंने एक बार व्हाइट बोर्ड में भी समझाया है। बोलते जा, सुन रहा हूँ। हमें क्या नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा? डिपेंड करता है, तुम अगर डायरेक्टली कर सकते हो तो नंबर लाइन ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, और नहीं कर सकते तो नंबर लाइन ड्रॉ करके देखो। मतलब पकड़ पा रही हो पकड़ नहीं पा रही हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या तुम कंपल्सरी नहीं है? आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। आगे चलूं? यस सर। चलो शुरू हाँ आगे चलूं? आगे चल रहा हूँ हाँ, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है मुझे।
मुझे थोड़ा सा, जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि डोमेन निकालो, फाइंड डोमेन ऑफ f of x is equal to root over of x square minus 25, क्या करोगे? इसका डोमेन क्या होगा? रूट के अंदर क्या है? आर्गुमेंट, इस आर्गुमेंट के ऊपर काम चलेगा ना क्या? रूट के अंदर ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इससे क्या होगा? डोमेन को अगर इनइक्वालिटी में लिखोगे तो तुम लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 मस्ट बी क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। तो दिस कैन बी रिटन एज क्या? x माइनस 5 इंटू कितना? ये समझ में आया? तो कब कब होगा मुझे बोलोगे? दो केस होगा। केस 1 क्या? अगर x माइनस 5 0 से बड़ा है तो x प्लस 5 को भी किससे बड़ा होना पड़ेगा? x 5 से बड़ा, x माइनस 5 से बड़ा, मिला के क्या बोल सकते हो? x को किससे बड़ा होना पड़ेगा? जिसको डाउट है वो पूछे मुझसे, x को किससे बड़ा होना पड़ेगा? 5 से। अरे x 5 से बड़ा, x माइनस 5 से बड़ा, तो मिला के x को किससे बड़ा? बेस्ट ऑफ 2 लिया जा रहा है ना, तो ये तो बेस्ट ऑफ 2 है, तो बेस्ट ऑफ 2 तो 5 से बड़ा होगा ना। और केस 2 में वर्स्ट लिया जा रहा है। केस 2 क्या होगा? अगर x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 तो x प्लस 5 कितना मिला? लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू क्या? माइनस 5। तो बोलो माइनस 5 होगा। x 5 से छोटा, x माइनस 5 से छोटा, तो वर्स्ट सिनेरियो किससे छोटा होना पड़ेगा? माइनस 5 से। तो x 5 से बड़ा मतलब कहां से कहां तक? 5। x माइनस 5 से छोटा तो कहां से कहां तक? माइनस इनफिनिटी टू माइनस 5। तो हेंस इस दोनों का यूनियन होगा, ये और केस है, तो इसका डोमेन क्या होगा? पहले छोटा वाला लिखा जाता है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5, फिर बड़ा वाला लिखा जाता है। तुम बोले कि सर उल्टा लिखने से कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, लिखने का ये तरीका है। किसी को डाउट है तो पूछो। इसलिए ऊपर वाला इनइक्वालिटी में मैंने ध्यान दिया था। हाँ, वो अगर समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया, और अगर ऊपर वाले इनइक्वालिटी में डाउट है तो ये समझ में नहीं आएगा। सर इंटरवल्स को हमेशा मतलब कि लेफ्ट के वाले से राइट के वाले तक ही जाना पड़ेगा, या मतलब कि राइट को भी पहले लिख सकते हैं? जैसे माइनस इन्फिनिटी कॉमा -5 लिखने के जगह -5 अगर मतलब कि क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखकर। नहीं वो मतलब देखो वो नहीं, क्योंकि चीज था क्या, ए से बी तक का ही मतलब था कि ए, तो इसलिए तुम ये नहीं कर सकते हो कि बी को, ए हर समय बी से छोटा होगा जब ऐसा लिखोगे। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हर समय होना पड़ेगा। आगे चलूं? चलो, y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, उल्टा है अब, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तब मुझे इसका डोमेन निकालना है। तो इसका आर्गुमेंट क्या है रूट का? 9 माइनस एक्स स्क्वायर किससे बड़ा होना पड़ेगा? 0 से। तो क्या मिला? 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स किससे बड़ा होना पड़ेगा? ध्यान से देखोगे रे, ये थोड़ा अलग है। हाँ, केस 1 क्या होगा? या तो दोनों पॉजिटिव, मतलब अगर 3 माइनस एक्स 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या? तो दिस इंप्लाइज माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड क्या? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब जरा बोलोगे ये इसका मतलब क्या हुआ? x, अपने दिमाग में अंग्रेजी में सोचो, x 3 से छोटा मगर -3 से बड़ा, तो x कहां से कहां तक? नंबर लाइन
नंबर लाइन बनाना मुझे पसंद नहीं है, मतलब x -3 से बड़ा तुम बना सकते हो, मैं नहीं कहूंगा कि तुम नहीं बना सकते हो, ठीक है, नंबर लाइन तुम बना सकते हो, ठीक है, बना लो, ठीक है, x 3 से छोटा, मगर वो तो दिखने से भी पता चल रहा है ना कहां से कहां तक। मैं बोलूं कि आज एक एग्जामिनेशन लिया, सब बच्चे का मार्क्स 90 से कम है, मगर हर बच्चे का मार्क्स 50 से ज्यादा है, तो कहां से कहां तक मार्क्स है? तुम बोलोगे सर इसमें क्यों बनाऊंगा नंबर लाइन 50 से 90, तो बस एक माइनस आ जाने के कारण इतना हाहाकार हो जाता है कि तुम्हें नंबर लाइन बनाना पड़ता है, गलत बात। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा रहे हो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओगे, x 3 से छोटा और x -3 से बड़ा, तो x कहां से कहां तक? -3 से लेके 3 तक ना, तभी लगेगा ना मैथ्स। हर समय नंबर लाइन बनाने से कैसे लगेगा कि कुछ तो अंतर होना पड़ेगा ना। जो बंदे लोग टीबीएस सबमिट कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो बंदे लोग मेहनत, अभी जो लोग मेरा क्लास देख रहे हैं और जो लोग अभी बैठ के व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, देयर मस्ट बी डिफरेंस ना यार, देयर मस्ट बी डिफरेंस ना। 3 - x लेस देन इक्वल टू 0 एंड क्या 3 + x लेस देन इक्वल टू 0। अब ये निकालते हैं, अगर दोनों नेगेटिव है तो यहां से क्या मिला बोलो, -x इज लेस देन इक्वल टू -3 एंड क्या x लेस देन इक्वल टू -3। क्योंकि अगर एक बंदा बैठ के व्हाट्सएप क्लास में कर रहा है तो इसका मतलब है कि दो चीज है, या तो वो बैठ के, अगर तुम अभी मैथ्स नहीं कर रहे हो और तुमने साइंस लिया हुआ है, तो इसका मतलब दो ही रीजन हो सकता है, या तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पापा के पास करोड़ों रुपए है, कि तुम्हारा जिंदगी, अभी तुम 18 साल के हो, जब तुम 28 साल के हो जाओगे, जब तुम 38 के हो जाओगे, जब तुम 48 के हो जाओगे, उस करोड़ों रुपए को नोच नोच के खा पाओगे। या तुम्हें मालूम है कि तुम्हें अभी हमारे मोदी जी जो जनधन योजना केवल 81 करोड़ लोगों के लिए चला रहे हैं, हो सकता है कि और 5 साल के बाद वो हर आदमी को ही ईयरली मंथली 50,000 रुपए देने लगे। मतलब कुछ तो ऐसा होगा तुम्हारे पास, कुछ तो ऐसा प्लान होगा, ठीक है। या तीसरा ये प्लान हो सकता है कि नहीं, मैं हिमालय में जाके बाबा रामदेव जाना मुझे बनना है, हाँ वो भी हो सकता है कि यू वांट टू गो टू द हिमालय, वहीं पे तुम दीक्षा लोगे, ठीक है, कुछ तो होगा प्लान तुम्हारी जिंदगी का, ठीक है। चलो आगे चलो, x लेस देन इक्वल टू -3, तो ये क्या हुआ, -x इज लेस देन इक्वल टू -3, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बोलोगे, दिस इंप्लाइज क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब मैं तुमसे पूछूं कि एक लड़का है, उसका मार्क्स 90 से ज्यादा है मगर 50 से कम है, क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। कोई एक लड़का 90 से ज्यादा मार्क्स लेके आया है मगर 50 से कम है, हो सकता है? नहीं ना। मार्क्स तुम्हारे दिमाग में कितने अच्छे से आता है, क्योंकि तुम मार्क्स बच्चे से ही मार्क्स का खेला खेलते आओगे। अब मैं कह रहा हूँ x 3 से बड़ा है मगर x -3 से छोटा है, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? अगर वो 3 से बड़ा है तो -3 से छोटा कैसे होगा? एंड है तो x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम्हें दो आंसर मिला, एक -3 से लेके 3 तक मिला और एक x नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट मिला। तो दोनों को मिला के क्या बोलोगे आंसर? आंसर जो होगा वो 1 यूनियन 2, तो एम्प्टी सेट तो कुछ ऐड करेगा नहीं, इसलिए x कहां से कहां तक? -3 से 3 तक। अरे यार जरा ध्यान से अपने दिमाग में सोच भी ना, 9 - x स्क्वायर है, x स्क्वायर 9 से छोटा होना पड़ेगा। क्या तू x का वैल्यू 5 दे सकता है, हाँ या ना? ना। दिखने से लग रहा है। तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है? 3 और नहीं तो -3। -3 से 3 के बीच में जब भी तुम स्क्वायर करोगे तो क्या होने वाला है? जब भी तुम -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, 1 का स्क्वायर, सही है, ये सब सही है, 0 होगा। ये सब नंबर अगर तुम x स्क्वायर में डालते जाओगे तो रूट ओवर के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ऐसा सोचो, ठीक है, मगर तुम डायरेक्टली सोच के भी बोल सकते हो अरे ये तो -3 से लेके 3 तक होगा। अभी तुम क्योंकि स्कूल का हम लोग पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली करेंगे, लेटर ऑन तो ये सब एक स्टेप का सम है। जानते हो आज से 3 क्लास या 4 क्लास के बाद तुम लोग इसे ऐसा करोगे, -∞, 3 - 3 माइनस प्लस माइनस, आंसर निकल गया। आज से 3 क्लास के बाद इसे ऐसे सॉल्व करोगे, मगर ये बोर्ड लेवल में नहीं लगता, इसलिए नहीं सिखाया, इसे वेवी कर्व कहते हैं। चलो आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, कुछ डीपीपीस दूंगा, मैक्सिमम सम्स उसमें मैं डोमेन्स के दूंगा, ट्राई करके आओगे। नेक्स्ट क्लास दोबारा डोमेन पढ़ाऊंगा, जिसको जहां पे डाउट है एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो अगर डाउट है तो, ठीक है, मगर कुछ सम्स प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है, लिखना है तो लिख लो, और डाउट है तो डाउट जरा भेज दो।
सर मेरा TBS 3 से क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम थोड़ा है। सर मेरा भी है। ठीक। 2 का ए सर भेज दिया। और जिनको निकलना है वो निकल सकते हैं। चलो आगे चलूं, जिनको निकलना है वो निकल जाए। हाँ, किसने भेजा है डाउट? सर मेरा है। सर मैंने भी भेज दिया।